पंजाब के बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों को मेरी ख्याल है करीब 1 साल हो गया। लोकसभा का चुनाव भी जा लिया और विधानसभा का भी जा लिया। हैरानी की बात है, सबसे बड़ी रुकावट आज अगर किसान की मांग पूरी ना हो, किसान दिल्ली ना पहुंच के, उसके लिए हरियाणा की सरकार है। सरकार ने आज इस तरह के बैरिकेड्स लगा रखे हैं कि आदमी तो दूर की बात है, पक्षी भी पर नहीं मार सकता। मैंने खुद अपनी आंख से देखा है, आप जैसे पत्रकार साथियों ने जो वहां गए थे उनसे बात करी है। पहले तो कील लगाया करते थे, अब की बात तो कंक्रीट की दीवार है और बहुत बड़ी दीवारें हैं। ऐसी दीवार है पुल के ऊपर बना रखी कि कल को उसको हटाना पड़ेगा तो वो पुल भी डैमेज हो जाएगा, साथ में वो भी नया बनाना पड़ेगा। हमारी पार्टी का पहले दिन से एक फैसला रहा है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। हमने सत्ता में रहते हुए हमेशा गरीब आदमी को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाए, मजदूर की न्यूनतम मजदूरी जो बढ़े उसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट सरकार की मिले, इसके लिए हमने काम किए। और सत्ता से बाहर जब रहे, जब भी किसी ने किसान की, मजदूर की, गरीब की अनदेखी करी, हमने डट करके उसके साथ खड़े होकर के उसकी मदद करी। आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है इस आंदोलन में भी किसान के साथ है। हमने अपने पार्टी के सभी साथियों को बाकायदा तौर पे इस बात की हिदायत दी है, इस आंदोलन में जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम हर तरह से खुल करके किसान के साथ होंगे और उसकी मदद करेंगे। हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी, और चौधरी देवीलाल हमेशा किसान के बहुत बड़े पक्षधर रहे हैं। देश में किसानों का अगर सबसे बड़ा कोई नेता हुआ तो चौधरी छोटूराम को कहा जाता है। और चौधरी छोटूराम के बाद किसी को देश में सबसे बड़ा नेता मानना तो चौधरी चरण सिंह को और चौधरी देवीलाल को या प्रकाश सिंह बादल को। आज तो किसानों की बात तो बहुत लोग करते हैं, अखबारों में बयान तो बहुत देते हैं और किसान हितैषी होने का नाटक भी करते हैं, लेकिन जब उसकी लड़ाई लड़ने की बात आती है तो ना विधानसभा में बोलते और ना ये लोकसभा में बोलते, फिर ये चुप हो जाते हैं, फिर ये सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से उन कांग्रेस वालों से, हुड्डा से विशेष रूप से पूछना चाहता हूं कि वो ये बताए कि अब जब किसानों को रोका जा रहा है बॉर्डर के ऊपर, क्या कांग्रेस के लोग बॉर्डर खुलवाने के लिए, उन किसानों को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए क्या उनकी मदद करेंगे? क्या वहां जाएंगे? क्या उनकी लड़ाई लड़ेंगे? इसके ऊपर कांग्रेस को अपना स्पष्ट करना चाहिए कि वो कहां खड़ा है, किसके साथ है, वो किसान के साथ है या सरकार के साथ है। अगर हमें ये कॉल करेंगे पंजाब के किसान नेता कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमारी मदद करे, तो हम खुल करके मदद करेंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है उस बॉर्डर पे जाएगा और उस बॉर्डर से जहां इन्होंने सील कर रखा है वहां से किसान साथियों को लेकर के बॉर्डर तक पहुंचेगा। केवल किसान के नाम की राजनीति है। इस मौजूदा बीजेपी की सरकार ने किसान को बर्बाद कर दिया। मौजूदा बीजेपी ने देश को आपस में बांट दिया, अलग अलग कम्युनिटीज को बांटने का काम किया है। आजकल ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मंदिरों को लेकर के बहुत बड़ी चर्चाएं बीजेपी की तरफ से हो रही है। अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, सब जगह कभी संभल का बात आती है, कभी अजमेर की बात की जाती है, कभी कोई और
किसी मस्जिद की बात होगी। मतलब इस देश के टुकड़े करना चाहती है भाजपा जो है, हिंदू और मुसलमान को अलग थलग करना चाहती है। जिस मुसलमान ने इस देश की आजादी में बड़ी भूमिका निभाई, जिन मुसलमान डॉक्टर, साइंटिस्ट, जिसकी वजह से हमारे देश का नाम बड़ा हुआ, आज उन प्रतिभाओं को कैसे खत्म किया जाए, इस काम में बीजेपी लगी हुई है।